दोस्तों, यूं तो हमारी दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन अगर बात करें 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से भरे हुए 7 अजूबों में से एक मिस्र के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में, तो इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन ऐसे में पिरामिड को देखकर सिर्फ एक ही यही सवाल आता है कि आज से काफी सालों पहले ना तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही ऐसी सोच जिसके जरिए हम इतने विशाल पत्थरों को बिना क्रेन या फिर किसी भी मदद के बिना बना सकें। पर उस समय आखिर लोगों ने इतनी भारी पत्थरों को इतने बेहतरीन डिजाइन के साथ कैसे बनाया होगा, तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में सबसे पुराना है ग्रेट पिरामिड। मिस्र के गीजा शहर में बना ये ग्रेट पिरामिड, जो वहां के राजवंश में शामिल रहे फराओ खुफू का मकबरा है। करीब 2550 ईसा पूर्व में इस मकबरे और पिरामिड के निर्माण में 20 साल लग गए थे। उस वक्त ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर यानी कि 481 फीट थी, लेकिन लगातार अपक्षरण के कारण आज उसकी ऊंचाई 139 मीटर ही रह गई है, जिसका वजन करीब 60 लाख टन है और इसमें 23 लाख पत्थर लगे हैं। इसे कैसे बनाया गया, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित ये है कि एक एक पत्थर को उठा कर एक के ऊपर एक रखा गया था। हालांकि मिस्र में करीब 14 साल से ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव देख रहे स्ट्रक्चरल इंजीनियर पीटर जेम्स के मुताबिक ऐसा नहीं था। पीटर ने 19वीं सदी में की गई एक खोज के आधार पर यह दावा किया है। उन्होंने लिखा है, फ्लाइंडर्स पेट्री ने ऐसे स्टोन सॉकेट खोजे थे जिनका कोई काम नहीं था। उन्होंने संभावना जताई है कि इसका इस्तेमाल टिम्बर से बने प्रोफाइल को सीधा करने के लिए किया जाता था। पीटर का कहना है कि ये सभी इमारतों पर देखे गए हैं जहां नींव बनाई गई और सही एंगल बनाए गए। पीटर का कहना है कि पिरामिड को दरअसल कोनों से बनाना शुरू किया गया और फिर अंदर के हिस्से को भरा गया था। पीटर ने दावा किया है कि प्राचीन काल में बिल्डरों ने ट्रांजिट जैसे तरीकों की मदद से लंबाई नापने का काम किया था। इनकी मदद से सीधी लाइन बनाई जाती है। बेस तैयार करने के बाद 45 डिग्री के एंगल पर निर्माण किया गया। पीटर ने आगे बताया कि हमें पता है कि ग्रेट पिरामिड 230 मीटर लंबा है और 150 मीटर ऊंचा है। अगर ब्लॉक अंदर जाता है और ऊंचाई भी उतनी ही है, तो सभी 4 कोनों पर ऊपर की ओर 45 डिग्री के एंगल से इन्हें लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भी निर्माण के दौरान यही देखा जाता है कि स्क्वायर का शेप तैयार हो। जैसे तैसे पिरामिड ऊपर जाने लगा, ऊपरी हिस्सा छोटा होता गया। पीटर का कहना है कि पिरामिड में 26 लाख ब्लॉक लगे हैं और इसका मतलब ये है कि अगर क्वेरी से इन्हें एक एक कर लाया गया तो 25 साल में इसे पूरा करने के लिए हर 6 मिनट पर एक पत्थर चाहिए होगा। यदि आप यहाँ जाते हैं तो पिरामिड में प्रवेश के लिए छोटी सी गुफा से होकर गुजरना होता है। उसे लुटेरों की गुफा भी कहते हैं। इसमें 3 बरियल चेम्बर्स हैं। सबसे अंडरग्राउंड चेम्बर महारानी का है, उसके ऊपर का रानियों और तीसरा व सबसे ऊपर का चैम्बर किंग खुफू का कहलाता है। किंग के चैम्बर के आसपास लगे ग्रेनाइट के ब्लॉक्स तक चोर उठा ले गए थे। इसके बाद उनका फिर कहीं पता भी नहीं चला। 3 पिरामिडों में ग्रेट पिरामिड ही सबसे बड़ा और अब तक का विशालतम है। प्राचीन काल में इस पूरे इलाके को खुफू की सीमा के तौर पर जाना जाता था। ये एकमात्र ऐसा पिरामिड है जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर और वहां से फिर नीचे आ सकते हैं। इस पिरामिड का दरवाजा कुंडियों वाला है, जिसका वजन 20 टन है। अंदर से ही उसे आसानी से खोला जा सकता है। बाहर से इसे खिसकाना भी मुश्किल है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह फिट है। ग्रेट पिरामिड को बनाने में मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था, जो आज किसी भी तरह संभव नहीं है। विशेषज्ञों ने इसकी तरह छोटा रूप भी बनाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। वैश्विक स्तर की फर्म्स भी मान चुकी हैं कि मिस्र में उस दौर की टेक्नोलॉजी अद्भुत थी। आज इसकी प्रतिकृति भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।